की परीक्षा का जो क्वेश्चन है वह सेट नंबर 1 है और हम लोग नवजीवन कैंपस की तरफ से इसका आंसर लेकर के आए हैं। आप पहले आंसर देख लीजिए। तो इसको छोटा सा एक वीडियो बना रहे हैं हम लोग और इसके बाद इसका पूरा विश्लेषण करके हम लोग कल ऑनलाइन होंगे और आप लोगों को बतलाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो दूसरा का आंसर जो है वह डी हो जाएगा, कांच। 3 का आंसर आप देखिए, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। चौथा नंबर, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन वेट कह रहा है तो क्या होगा? तो बी हो जाएगा, घट जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? न्यूटन ने। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो 6 का डी, अवगार्डो का नियम यहाँ आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो 7 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। यह हम लोग अभी केवल आंसर जल्दी जल्दी बतला रहे हैं, कम समय में आप आंसर मिला लीजिए। विश्लेषण हम लोग कल करेंगे। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं सीबेक प्रभाव कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 9 नंबर आप यहाँ देखिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो 9 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? प्लेटिनम प्रदर्शित होता है। तो 10 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 11, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? ये तो आसान है क्वेश्चन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं? तो 12 का आंसर ये हो जाएगा, प्रगलन। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, 13 का आंसर जो हो जाएगा, मिश्रित धातु के रूप में पूछा जाता है, जस्ता एवं तांबा। और 14 नंबर का आंसर भी, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो ए, CaO इसका आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में कौन सा परिवर्तन होता है? तो सी, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो सी आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम। 17 नंबर यहाँ क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो 17 का आंसर केवल एक हो जाएगा, ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और 18 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है इसका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, बायोगैस में निम्न में कौन सा अवयव प्रमुख होता है? ए आंसर हो जाएगा, मीथेन। इसके बाद आप यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो डी। 20 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, डी नहीं होगा साथियों, स्ट्रांसियम आंसर जो है वह हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? 21 का आंसर हो जाएगा डी, आपको लवण मिद्रोद्भिद इसको कहा जाता है। और 22 नंबर क्वेश्चन, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, पर्णहरित। 23 नंबर क्वेश्चन है, परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो ए है, परागकण का परागकेशन से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। इसका आंसर ए हो जाएगा 23 का। अब इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई,
एक से अधिक मृदा भी होगा और वायुमंडल भी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, पाइप, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी के उत्पादक पौधों में बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो अनावृतबीजी कहलाते हैं। बी। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन जोड़ा सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मलेरिया, क्लोरोक्विन। अब 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ आप देखिए, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु हैं। 27 का बी आंसर हो जाएगा, केचुआ। 28 का कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है? सी आंसर होगा, ग्लूकोज। 29 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर 30 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। 31 नंबर, 22 जुलाई में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे यह, और इनकी हत्या कर दी गई थी। 32 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर जो है हिंदी हो जाएगा, डी। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आप यहाँ 33 नंबर, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। ए आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? ऑपरेशन गंगा। 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन जीवन अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो 35 का आंसर बी, भूटान आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो 36 का आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आंसर जो है आप दीजिए। तो 37 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, 2 और 3। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा योगदान करता है। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? इजराइल के साथ। 39 नंबर क्वेश्चन, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर रूस हो जाएगा, सी आंसर इसका होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ए इसका आंसर होगा, 40 का विराट कोहली। 41 नंबर, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो 41 का आंसर ये हो जाएगा, हर घर दस्तक अभियान 2। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे जो है, बी आंसर होगा 42 का। साथियों, यह ए नंबर सेट है और उसी के अनुसार आपको अपना आंसर जो है वह मिला लेना है। हम लोग कल लाइव में आएंगे इसका विश्लेषण करने के लिए और आपको बतलाएंगे कि किस तरह से और आगे की तैयारी जो है रणनीति बनाना है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह उत्तराखंड है साथियों। उत्तराखंड में पहली बार इसको लागू किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, और भारतीय राज्य और राज्यपालों का जोड़ा जो है इसमें आपको 45 में मिलाना है। तो इसमें एक से अधिक, यहाँ पर आंसर जो है ई हो जाएगा 45 का। तो ई जो है वह आंसर आप दीजिएगा इनमें से एक से अधिक। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा,
निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जो है वह जारी किया है साथियों? तो सी इसका आंसर होगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने जारी किया है। 17 नंबर क्वेश्चन, खबरों में नजर आने वाले एला बेनिल, वलारीवन, श्रेया अग्रवाल और अमिता किस खेल से संबंधित है? तो 47 नंबर का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, निशानेबाजी। 48 नंबर, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को। तो 48 का आंसर ए हो जाएगा। और 49, भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार कौन थे? तो ए यशवंत सिन्हा। 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, अपने उपन्यास टूम ऑफ सेन, रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार जो है वह दिया गया है। ए 52 नंबर क्वेश्चन, बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, 51 के बाद, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो सी 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में? तो सीतामढ़ी आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 55 नंबर जो है वह सुमेल वाला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, सुमेल करना है। और 55 नंबर में सुमेल करके इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ आप देख सकते हैं, ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 2। तो यही सी जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो 56 का डी आंसर हो जाएगा, शराबबंदी से। 57 नंबर क्वेश्चन, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण पदक। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो भागलपुर में। 59, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम का संबंध किससे है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है। 61 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ इतिहास का क्वेश्चन है तो मैं आंसर आप लोगों को बताते चलता हूँ। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? बी, राजगीर में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई कुमारगुप्त की रामगुप्त की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। सी आंसर हो जाएगा। वर्धन वंश राजवंश की स्थापना किसने किया? सी आंसर होगा, प्रभाकर वर्धन ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया? 63 नंबर क्वेश्चन है साथियों, डी आंसर होगा, प्रभाकर वर्धन ने। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो कुषाणों ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, यह किससे संबंधित है? तो यह बलबन से संबंधित है, चूँकि इसने जिल्ले इलाही में विश्वास जो है वह प्रकट किया था। 66 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसमें आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बी 66 का। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ए आंसर हो जाएगा, बलबन। 68 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया औरंगजेब के समय? और औरंगजेब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूल किया था। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? तो सती प्रथा का उन्मूलन यह किए थे, दास प्रथा का यह नहीं किए थे, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो 1 और 4 जो है इसमें सही है साथियों। तो इसमें
आंसर हो जाएगा 1 और 4, जो विकल्प में नहीं है तो ई इसका आंसर होगा 1 से अधिक। 70 नंबर, किसने सिंध विजित करके उसका अधिकरण कर लिया? चार्ल्स नेपियर ने सिंध विजित किया था 1843 में। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1872 में, ए इसका आंसर हो जाएगा। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, बी आंसर होगा। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? डी आंसर होगा, ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता ने, ए इसका आंसर हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था, सी इसका आंसर होगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इब्न बख्तियार खिलजी, बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। 77, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ए इसका आंसर होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता आप लोग जानते हैं, सिद्धू कान्हू, बी आंसर होगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, इसका यह क्वेश्चन का आंसर जो है अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, फिर भी इसका आंसर जो है आपको 78 79 का आंसर जो है वह बी मान के अभी चलिए, लेकिन यह अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो बी 1936 में। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है वह कौन है? डी है, सूर्य इसका आंसर होगा। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? 82 का डी आंसर हो जाएगा, निकेल और फेरम। 83 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो 83 का आंसर बी हो जाएगा, WM डेविस। 84, गरजने वाली चालीसा, बुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो 84 का आंसर बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ आप 85, सारगैसो सागर एक हिस्सा है, तो 85 का आंसर हो जाएगा सी, सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैक मोहन रेखा कहते हैं, ए इसका आंसर होगा। 87, राजस्थान में कहूँ बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए। 88 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। 89, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? 89 नंबर का आंसर जो है वह बी हो जाएगा, केसर के लिए। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 का आंसर ए हो जाएगा, केरल। 91, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? सी आंसर होगा, नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो रानीगंज, बी इसका आंसर हो जाएगा। 93, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो 93 का आंसर सी हो जाएगा, भील। 94, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94.163 वर्ग किलोमीटर, सी इसका आंसर होगा। 95, सब लोग जानते हैं बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहते हैं, सी। बिहार में किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? 96 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रोहतास। 97, एशिया का सबसे बड़े एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील, बेगूसराय का, इसका आंसर बी हो जाएगा। कनवार यहाँ लिखा हुआ, अंग्रेजी में कांवर लिखा हुआ है, तो बी इसका आंसर होगा। 98, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बी इसका आंसर होगा, जमुई। 99, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? किस जिले को? तो सिल्क सिटी, भागलपुर, सी आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं इसका साथियों आंसर होगा।
क्योंकि जो विकल्प में दिया गया है तो इसका आंसर होगा 53.33% जो नहीं है। 102 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो बी आंसर होगा 788। 102 भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? डी आंसर होगा, इसका कोई सीमा नहीं रखा गया कितनी भी बार। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो ए आंसर होगा 3 सत्र। 104 भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डी आंसर होगा श्री MC सीतलवाल। 105 भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? 83, 172, 356, एक से अधिक। ई आंसर हो जाएगा इसका। 106 किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इसका भी ई आंसर होगा। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश इनमें नहीं है, पूर्वोत्तर राज्यों में, तो ई आंसर हो जाएगा एक से अधिक। 107 प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? सी इसका आंसर होगा 2026। एक सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय, मानवाधिकारों का संरक्षण, संविधान का अंतिम विवेचक, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, ई आंसर होगा। 109 पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वह करती है। 110 सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समरस जीवन। एक से अधिक इसमें आंसर हो जाएगा ई 110 का। साथियों, हम लोग कल लाइव आएंगे तो इसका और भी विश्लेषण करेंगे और बताएंगे आगे की रणनीति आप लोगों की, अब आप लोगों को क्या करना है, तो उस समय आप जुड़िएगा। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 111 का बी शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33% व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया है, ये सही नहीं है। 112 निम्न में कौन भारत के सूक्ष्म उद्योगों को आंशिक रूप में परिभाषित करता है? तो 112 का ए संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। 113 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में कौन सा गलत है? तो 113 का ई जो है वह आंसर हो जाएगा साथियों, एक से अधिक। इसके बाद 114 भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है, 114। और 115 राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। तो ए इसका सही कथन है। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। 116 कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो 116 का ई इसमें जो है वह आंसर हो जाएगा, एक से अधिक की बात है। 117 वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या था? तो 117 का आंसर बी हो जाएगा, 11.7%। आंकड़ा से संबंधित यह क्वेश्चन है। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो 118 का आंसर जो है वह ए 1.7%। साथियों, हम लोग महामैराथन क्लास लेकर के आए थे, तो उसमें आप लोग क्लास अगर किए होंगे जो भी विद्यार्थी, तो उनका तो कम से कम 110 प्लस होना चाहिए, क्योंकि उस पढ़ाए हुए चैप्टर से और बताए हुए जो भी विषय था उससे लगभग 110 प्लस आया है। उसके बारे में भी हम लोग कल चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। 119 चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो 119 में आंसर जो है वह ई हो जाएगा, क्योंकि कुल उत्पादन 106.84 मिलियन टन जो विकल्प में नहीं दिया गया है। 120 जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो 120 का डी हो जाएगा, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए। 121 बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो 121 का ई जो है वह आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अब यहाँ 122 देख लेते हैं। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो 122 का ए है नालंदा, मुंगेर, पटना। 123
2023 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है परसेंटेज में? तो 123 का आपको सी इसका आंसर हो जाएगा 3.47%। 124 वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भागतु की योजना का हिस्सा नहीं है, सभी के लिए वायु मार्ग, डी इसका आंसर हो जाएगा। 125 प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 125 का आंसर ए हो जाएगा, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 126 तो अब्दुल गफ्फार खां, डी इसका जो है वह आंसर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कालपी में उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ग्वालियर के समीप कालपी। तो कालपी नहीं दिया गया है। बंगाल विभाजन के समय किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यह कथन था। तो इसमें 128 का ए जो है वह आंसर हो जाएगा। 129 सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने कर्जन जनरल डायर की गोली मारकर हत्या किया था। 129 का आंसर जो है वह जनरल 1909 में कर्जन वायली की मार करके गोली हत्या कर दिया था। तो यह आपका बी जो है वह आंसर जो है साथियों यहाँ हो जाएगा। तो यह आपको ध्यान देना है। 129 उसके बाद 130 बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? ए आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 131 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। 131 का बी जो है वह आंसर हो जाएगा। 132 प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में साथियों हुआ था और यह 1931 में हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस से मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन तो आया है। ऐसे आप लोगों का ये आसान क्वेश्चन है, सब लोगों ने बना दिया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है वह पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 का यह अधिवेशन है। इसके बाद 134 सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम क्या दिया था? तो यह सब लोग आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने अंडमान और निकोबार का नाम बदल दिया था। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रख दिया था। ए इसका आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो साथियों चौरी चौरा जो है वह उत्तर प्रदेश में है और आंसर इसका हो जाएगा सी। तो यह आपको ध्यान देना है, आंसर जो है वह सी हो जाएगा। और मैंने यहाँ 129 नंबर जो क्वेश्चन बताया था साथियों, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो डायर था ना, तो इसका आंसर ए होगा। 129 का आंसर जनरल डायर, कर्जन वायली जो है वह आंसर नहीं देना है क्योंकि वहाँ मिस कर गए थे। 1940 में लंदन में उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दिया था लंदन में। तो वह आप क्वेश्चन जो है फिर से आप देख लेंगे। फिर यहाँ क्वेश्चन है 136 खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो सी आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 137 आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था? जयप्रकाश नारायण ने गठन किया। डी इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 138 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ए इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। 139 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? डी इसका आंसर होगा दीपावली। 140 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो साथियों दिसंबर 1946 में
11 दिसंबर 1946 में इनको चुना गया था। इसके बाद यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम बोल देते हैं 141 का साथियों ए इसका आंसर होगा। 142 जो है इसका आंसर जो है वह बी होगा। 143 का सी होगा और 144 का आंसर जो है वह बी होगा। 145 का आंसर सी होगा। 146 का आंसर डी होगा। 147 का आंसर सी होगा। 148 का आंसर डी होगा और 149 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 150, तो 150 का आंसर जो है वह बी हो जाएगा। तो यह कुल 150 क्वेश्चन था। मैंने आंसर जल्दी जल्दी में इसलिए आप लोगों को बताया कि पहले आप आंसर मिला लीजिए, आराम कीजिए। आज रात में बहुत मानसिक रूप से आप लोग प्रेशर में होंगे, तो आराम कीजिए। और कल हम लोग लाइव आएंगे फुल डिस्कशन के साथ, कैसे कौन आंसर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आगे की रणनीति आप लोगों को बतलाएंगे। हम रहेंगे, रोशन सर रहेंगे, नवजीवन परिवार रहेगा और हमेशा नवजीवन परिवार, नवजीवन कैंपस जो है आपके साथ है। हम और रोशन सर आपके बिल्कुल साथ हैं। पीटी में हम लोगों ने महामैराथन क्लास कराया, तो आप खुद देखे होंगे या अभी भी जा कर के आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। 110 प्लस जो है उस पढ़ाया गया है, उससे आया है, मिला लीजिएगा। और उस पर भी हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे और आप लोगों को आगे की रणनीति बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।